ये जो मेरा मोटर है, इस मोटर को मैं चाहता हूँ कि इसको मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करवाऊँ और साथ ही साथ में इसको रिवर्स डायरेक्शन में रन करवा सकूँ। अब ये जो मेरा मोटर है, इस मोटर को मुझे 2 डायरेक्शन में रन करवाना है, तो इसको 2 डायरेक्शन में रन करवाने के लिए हमें एक स्टार्टर की आवश्यकता होगी। अब मैं यदि यहाँ पे फॉरवर्ड वाले पुश बटन को प्रेस करूँ तो आप देखोगे मोटर मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होगा। इसके बाद यदि मुझे इस मोटर के डायरेक्शन को चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो स्टॉप पुश बटन है इसको प्रेस करूंगा। यानी कि पहले मोटर को बंद करूंगा और मोटर को बंद करने के बाद यहाँ पे जो मेरा रिवर्स पुश बटन है, इस पुश बटन को प्रेस करूंगा। इसको प्रेस करते ही आप देखोगे मोटर मेरा रिवर्स डायरेक्शन में रन होने लगा। यानी कि दोस्तों, इस स्टार्टर के द्वारा आप आसानी से मोटर को 2 डायरेक्शन में रन करवा सकते हो। तो आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाने के लिए आपको चाहिए टोटल 2 कॉन्टेक्टर। अब जो हमारा मोटर होता है, उस मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हमें एक ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इन कॉन्टेक्टर को रिवर्स और फॉरवर्ड में स्टार्ट करने के लिए हमें 2 स्टार्ट पुश बटन की आवश्यकता होगी और कॉन्टेक्टर को बंद करने के लिए हम केवल यहाँ पर एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो मोटर के लिए पावर सप्लाई जाएगा, उस पावर सप्लाई को चालू करने के लिए और उसको बंद करने के लिए हम यहाँ पे 4 पोल का एमसीबी इस्तेमाल करेंगे। तो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाने के लिए मैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को सीएनसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अब चलिए दोस्तों, इस स्टार्टर को हम किस प्रकार से बनाएंगे उसको समझ लेते हैं। तो देखिएगा, ये जो मेरे पास में कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर मेरा 230 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाले कॉन्टेक्टर है। यानी कि इसको मुझे सिंगल फेज का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस काम को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पे इन दोनों को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो इन दोनों कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे सिंगल पोल वाली एमसीबी का इस्तेमाल करूंगा। इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे मैं एक ब्लैक वायर को कनेक्ट करूंगा। ब्लैक वायर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ब्लैक वायर का इस्तेमाल हम न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए हमेशा करते हैं। तो इसके एक सिरे को मैंने एमसीबी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो सेकंड सिरा होगा, इसको ले जाके कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। तो इस कॉन्टेक्टर का A2 टर्मिनल थोड़ा सा नीचे में है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको A2 टर्मिनल मिल जाएगा। तो इस टर्मिनल पे मैं इस वायर को कनेक्ट कर दिया। ये जो मेरा सेकंड कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को भी मुझे न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा सिंगल पोल का एमसीबी है, तो इसके आउटपुट टर्मिनल पे मैं एक वायर को कनेक्ट करूंगा और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके इस कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दूंगा, कुछ इस प्रकार से। अब इस एमसीबी को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरा जो 3 पोल वाली एमसीबी है, जिसको हम 3 फेज का इनपुट पावर सप्लाई देंगे, इसी एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे आउटपुट आपको 3 मिलेगा, RYB। तीनों फेज में से किसी भी एक फेज के साथ आप एक वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे वाई फेस वाला जो टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ एक वायर कनेक्ट कर देता हूं। इस वायर का इस्तेमाल करूंगा मैं कंट्रोल वायरिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने एक वायर कनेक्ट कर दिए। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको लेके आएंगे और जो हमारा ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले में आपको 95 नंबर का टर्मिनल मिलेगा। इस टर्मिनल पे आपको इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर देना होगा। अब इसके बाद ये जो ओवरलोड रिले, इस ओवरलोड रिले का जो 96 नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे आप एक वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाना है आपको और इसको ले जाके जो स्टॉप पुश बटन है, इस पुश बटन के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दीजिए। अब ये जो स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई आपको इस स्टार्ट पुश बटन को, साथ ही साथ में इस स्टार्ट पुश बटन को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको लेके जाएंगे और जो हमारा फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन है, इस पुश बटन को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इसको इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस वायर के एक सिरे को ले जाके स्टार्ट पुश बटन को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको लेके जाएंगे और जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, इस पुश बटन को हम इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो फॉरवर्ड पुश बटन है, इस पुश बटन को प्रेस करने के बाद मुझे इस कॉन्टेक्टर को ऑन करना है, लेकिन इसको ऑन करने से पहले आपको इंटरलॉक करना पड़ेगा इन दोनों कॉन्टेक्टर को। जैसा कि आपको मालूम ही है, यदि आप दोनों कॉन्टेक्टर को एक साथ ऑन कर दोगे तो जो हमारा 2 फेज का पावर सप्लाई होता है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा, जिस कारण से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
इसीलिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों कॉन्टेक्टर को आपस में इंटरलॉक कर देंगे, जिससे कि हमारा दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ कभी भी ऑन ना हो। तो इस काम को करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा फॉरवर्ड पुश बटन है, इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे आप एक वायर को ले जाके कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके आपका जो रिवर्स कॉन्टेक्टर है, देखिए इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए, लेकिन इससे जो अभी के टाइम पे पावर सप्लाई जाएगा, इस पावर सप्लाई को ले जाके हमारा जो रिवर्स कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टेक्ट है, इस कॉन्टेक्टर का एनसी कॉन्टेक्ट यहाँ पे नीचे में दिया गया है। तो इस कॉन्टेक्ट के साथ में इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। इस एनसी कॉन्टेक्ट का जो आउटपुट टर्मिनल है वो ये वाला है। तो इस टर्मिनल पे हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए डायरेक्टली हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को मिल जाए। तो हमें क्या करना होगा, इस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है, A1 टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए हमने पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। अब बच गया हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर। रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा रिवर्स स्टार्ट पुश बटन है, इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे आपको एक वायर को कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर के दूसरे सिरे को लेके जाएंगे और इस कॉन्टेक्टर का यानी कि फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टेक्ट है, उस एनसी कॉन्टेक्ट पे इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब इसी एनसी कॉन्टेक्ट का जो आउटपुट वाला एनसी कॉन्टेक्ट होगा, उस कॉन्टेक्ट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इस सिरे को हम ले जाके क्या करेंगे, जो हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर है, इस रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए जो इसका A1 टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, अभी जो कनेक्शन किया गया है, इस कनेक्शन को भी हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कहते हैं, लेकिन ये कनेक्शन हमारा इंचिंग टाइप का है। इंचिंग का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए, मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को एक बार ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद यदि मैं इस पुश बटन को प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं पुश बटन को प्रेस करके ही रखा हूँ। इसको रिलीज करने के बाद कॉन्टेक्टर मेरा ऑफ हो जा रहा है। यानी कि यदि आप चाहते हो कि आपका जो मोटर है, उस मोटर को आप तभी रन करवाओ जब आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखो। तो इस कंडीशन में आपको केवल कनेक्शन इतना ही करना होता है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आप केवल एक बार पुश बटन को प्रेस कर दो, उसके बाद आपका मोटर केवल एक डायरेक्शन में रन होता रहे, तो इस काम को पूरा करने के लिए आपको इन दोनों कॉन्टेक्टर का होल्डिंग सर्किट बनाना होगा। तो इन दोनों कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स पुश बटन है, इनके दोनों इनपुट टर्मिनल पे एक एक वायर कनेक्ट करना है। सबसे पहले मैं एक वायर को ले जाता हूं और इसको ले जाके जो मेरा ये फॉरवर्ड पुश बटन है, इसके इनपुट टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इस सिरे को ले जाके हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है, उस एनो कॉन्टेक्ट के साथ में इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार से रिवर्स स्टार्ट पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पे हम एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके रिवर्स कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है, इस एनो कॉन्टेक्ट को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। अब इस कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट टर्मिनल है, इस टर्मिनल से आपको एक वायर को कनेक्ट करना है और इसको ले जाके जो हमारा पुश बटन है यानी कि स्टार्ट पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट करना होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके आउटपुट टर्मिनल पे एक वायर कनेक्ट है। ये वायर आके हमारा ये जो एनसी कॉन्टेक्ट है रिवर्स कॉन्टेक्टर का, इस पॉइंट पे कनेक्ट है। तो हम चाहें तो इस एनो कॉन्टेक्ट से जो पावर सप्लाई जाएगा, इस पावर सप्लाई को ले जाके इसके आउटपुट टर्मिनल पे दें, या फिर आप चाहे तो इस कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टेक्ट है, जहां पे वायर आपके इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से आया है, उस पॉइंट पे वायर को कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसी पॉइंट पे इस वायर को कनेक्ट कर दिया। एक बार और समझ लीजिए। देखिए, ये जो पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल पे एक वायर कनेक्ट है, जो कि आके इस कॉन्टेक्ट पे कनेक्ट है। तो हमने क्या किया, इससे जो पावर सप्लाई हमें यहाँ पे ले जाना था, उसके जगह पे हमने इस पॉइंट पे दे दिए, यानी कि इस वायर के जरिए हमारा पावर सप्लाई उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ओके, अब इसी प्रकार से इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है, इस एनो कॉन्टेक्ट का आउटपुट हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। तो इस पॉइंट पे हम एक वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो आउटपुट पावर सप्लाई होगा, उसको ले जाके हम इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टेक्ट है, उस पॉइंट पे जो वायर आया है, वो वायर हमारा इसी पुश बटन से आया है, तो इस पॉइंट पे भी हम वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वायर को लेके जाता हूँ और इस वायर को ले जाके इस कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टेक्ट है, उस एनसी कॉन्टेक्ट के साथ ही कनेक्ट कर देता हूँ,
जिससे कि पावर सप्लाई इस वायर के जरिए फ्लो होते हुए डायरेक्ट इस पॉइंट पे चला जाए। ओके, तो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना है इसमें पावर वायरिंग। तो पावर वायरिंग किस प्रकार से करते हैं, इसको यदि मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। तो मैं यहाँ पे पावर वायरिंग को डायरेक्टली कनेक्शन कर देता हूँ। यदि आपको रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का पावर वायरिंग सीखना है तो उसको मैंने पूरा एनिमेशन के जरिए मेरे सेकेंड चैनल इलेक्ट्रिकल वायरिंग स्कूल में अपलोड कर दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इस मोटर को रन करवाने के लिए हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यदि मैं इस मोटर को रन करवाना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एमसीबी को ऑन करना पड़ेगा। तो मेरा जो 3 फेज का पावर सप्लाई था और जो न्यूट्रल पावर सप्लाई था उसको मैंने ऑन कर दिया। एमसीबी को ऑन करने के बाद अब यदि मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरा मोटर का डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे कि आप देख सकते हो मोटर हमारा इस डायरेक्शन में रन हो रहा है। अब यदि आपको मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रन करवाना हो तो सबसे पहले मोटर को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो रिवर्स पुश बटन है इस रिवर्स पुश बटन को प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हो हमारा मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन हो रहा है। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूं। अच्छा दोस्तों, आप एक चीज देखिएगा, यदि मैं यहाँ पे मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करवा रहा हूँ, इसके बाद इस मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रन करवाने के लिए यदि मैं इस पुश बटन को प्रेस करूँ तो हमारा मोटर रिवर्स डायरेक्शन में ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमने इन कॉन्टेक्टर को इंटरलॉक करके रखे हैं। यदि गलती से दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन हो जाएगा तो इस कंडीशन में हमारा मोटर बंद हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा जल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पे कॉन्टेक्टर को आपस में इंटरलॉक करना होता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।